Hello everyone. Today in this video I will explain you new unit. The name of the unit is arithmetical problem and the exercise name is direct and inverse variation. All of you see question number second. A person earned 5,100 rupees in 3 weeks. How long will it take him to earn 6,800 rupees? So सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना है, विच थिंग इज गिवन 2 टाइम्स. आपको ये देखना है कौन सी चीज डबल दी हुई है. रुपीज इज गिवन 2 टाइम्स, 5,100 रुपीज एंड 6,800 रुपीज. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक. हाउ लॉन्ग मीन्स हाउ मच टाइम इट विल टेक. आपको फाइंड करना है कितने वीक्स या कितने डेज लगेंगे. तो आपको जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो आप राइट हैंड पे लिखेंगे, ठीक है, और जो चीज़ डबल दी है वो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड पे. एज इन द फर्स्ट सेंटेंस आपको रुपीज और वीक्स दिया है, तो रुपीज तो डबल है इसलिए रुपीज हम लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे. सो हाउ वी विल राइट, कैसे लिखना है, ए पर्सन अर्न रुपीज 5,100 इन 3 वीक्स. रुपीज लेफ्ट हैंड पे लेने हैं और वीक्स राइट हैंड पे. नाउ ए पर्सन अर्न रुपीज 1. सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे. इसमें यूनिटरी मेथड से क्या होता है, आप पहले 1 का फाइंड करेंगे. 1 भी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, व्हेन द मनी वाज 5,100, जब आपकी मनी बहुत ज़्यादा थी तो आपको अर्न करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था. अब मनी इज़ नॉट दैट मच, ये मनी बहुत कम है और इसको अर्न करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा. तो कम टाइम लगेगा तो कम वैल्यू के लिए आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना है. तो आपको क्या करना है, 3 एज इट इज़, और इसके डिवाइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जिसको आपने 1 बनाया है. 1 किसको बनाया है, 5,100 रुपीज़ को, तो इसको डिवाइड में लिखेंगे. अब इनको कट करना है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 00. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 1/1700. ठीक है. अब आपको 1 रुपीज़ की जगह आपको कितने रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच टाइम इट विल टेक हिम टू अर्न 6,800 रुपीज़. अब आपको देखना है 6,800 रुपीज़ अर्न करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो आपको क्या करना है, ए पर्सन, सेम सेंटेंस लिखेंगे, ए पर्सन अर्न रुपीज 1 नहीं लेना, इन प्लेस ऑफ रुपीज 1 वी हैव टू टेक 6,800 रुपीज इन. तो प्रीवियस स्टेप में 1 रुपीज अर्न कर रहे थे तो ज़्यादा दिन नहीं लगे, तो हमने डिवाइड करा था. अब मनी अर्न करनी है ज़्यादा. लास्ट टाइम 1 रुपीज़ थे, 1 रुपीज़, बट नाउ अब हमें ज़्यादा अर्न करना है. तो ज़्यादा अर्न करने के लिए हमें डेज भी ज़्यादा चाहिए, वीक्स भी ज़्यादा चाहिए. तो ज़्यादा के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई. फॉर मोर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो जो आंसर आया था 1/1700, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6,800 रुपीज़ से. तो आपको लास्ट 2 0 कट करनी है, 17 4 जा 68. तो यहाँ पर आपका 4 वीक्स आ जाएंगे, यानी 5,100 रुपीज़ 3 वीक्स में अर्न करे थे. अब है मनी 6,800 रुपीज़, तो वो कितनी वीक्स में अर्न होगी, 4 वीक्स में. अब आप सेकंड पार्ट देखें. सेकंड पार्ट भी इसी तरह है. पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस दोबारा से रीड करना है, वो दोनों पार्ट्स के लिए पढ़ना है आपने. ए पर्सन अर्न 5,100 रुपीज़ इन 3 वीक्स. अब आप पढ़ेंगे सेकंड पार्ट वाली लाइन, हाउ मच डज ही अर्न इन 5 वीक्स. तो आपको यहाँ दोनों सेंटेंस में कौन सी चीज़ डबल दी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. वीक्स 2 बार दिए हैं, एक बार दिया है 3 वीक्स और एक बार दिया है 5 वीक्स. तो आप वीक्स को लेफ्ट हैंड पे लेंगे. सेकेंड पार्ट में क्या लिखना है, ए पर्सन अर्न 5,100 रुपीज़ इन 3 वीक्स. आप वीक्स को लेफ्ट में लो, आप क्या लिखोगे, ए पर्सन अर्न इन 3 वीक्स इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़, कितने रुपीज़ अर्न करता है 3 वीक्स में, 5,100 रुपीज़ अर्न करता है एक पर्सन 3 वीक्स में. अगर हम बात करें 1 वीक की, ए पर्सन अर्न इन 1 वीक, ज़्यादा वीक में ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं हम.
कम वीक में कम मनी अर्न होगी, तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। तो 5100 डिवाइड बाय 3, इनको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 00 1700 रुपीज अर्न करता है कितने वीक्स में, 1 वीक में। बट क्वेश्चन में कितने वीक्स दिए हैं, हाउ मच मनी डज ही अर्न इन 5 वीक। आपको बताना है ए पर्सन अर्न इन 5 वीक्स, आपको बताना है 5 वीक्स में कितना अर्न करता है। तो पिछली बार तो 1 वीक था, तो 1 वीक में 1700 रुपीज अर्न करे हैं उसने, तो 5 वीक्स तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वीक्स में वो ज़्यादा मनी अर्न कर सकता है। तो ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई 1700 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8500 रुपीज। सो 5 वीक्स में कितनी मनी अर्न कर सकता है वो, इसका आंसर हो गया आपका 8500 रुपीज। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 4. ए ट्रक रन्स 476 किलोमीटर ऑन 56 लीटर डीजल. हाउ मेनी किलोमीटर विल इट रन ऑन 198 लीटर डीजल. जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वही सेम मेथड फॉलो करना है। पहले आप आइडेंटिफाई करो विच थिंग इज गिवन 2 टाइम, कौन सी चीज डबल है, लीटर ऑफ डीजल इज गिवन 2 टाइम, तो लीटर आपको कहाँ लेना है, लेफ्ट हैंड पे। फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी किलोमीटर, आपको फाइंड करना है किलोमीटर, तो किलोमीटर आप राइट हैंड पे लेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को आप इन्वर्ट करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, किलोमीटर राइट हैंड पे लेना और लीटर लेफ्ट हैंड पे। तो आपको कैसे लिखना है, ए ट्रक रन्स ऑन 56 लीटर डीजल इज इक्वल टू 476 किलोमीटर। लीटर लेफ्ट पे लेने हैं, किलोमीटर राइट पे लेने हैं, क्योंकि किलोमीटर हमें फाइंड करना है इसलिए हम राइट साइड पे लेंगे। नाउ ए ट्रक रन्स इन 1 लीटर डीजल। ज्यादा डीजल है तो ट्रक ज्यादा दूर जाता है किलोमीटर, कम डीजल होगा, कम ऑयल होगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, वो किलोमीटर कम जाएगा। कम के लिए क्या करना है आपको, डिवाइड। तो आप 476 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जिसको आपने 1 बनाया था। 1 किसको बनाया है, 56 को, तो 56 से हम डिवाइड करेंगे। आप इन्हें यहीं कट कर सकते हो, 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसको भी कट करेंगे न्यूमरेटर को, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। 7 से कट कर देंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर 7 से 7 1 जा 7, 7 से कट करते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो आपका यहाँ पर आया है 17/2 किलोमीटर। तो 1 लीटर डीजल में इतने किलोमीटर जाता है। और क्वेश्चन में कितने का पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 198 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, ए ट्रक रन्स ऑन 198 लीटर डीजल। अर्लियर ओनली 1 लीटर डीजल वाज देयर, आपके पास सिर्फ 1 लीटर डीजल था इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी। अब डीजल है बहुत ज़्यादा, 198 है, पिछली बार 1 था, इस बार 198 है, तो ज़्यादा डीजल है तो डिस्टेंस भी वो ट्रक ज़्यादा दूर जाएगा। ज़्यादा के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 17/12 की मल्टीप्लाई 198 और हम कट करेंगे 2 9 जा 18, 2 9 जा, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 99 और 17 की, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 प्लस 6 69, 99 1 जा 99, इनको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 1683 किलोमीटर। तो 198 लीटर में कितनी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल होगी, 1683 किलोमीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट सेंटेंस दोबारा रीड करना है आपने। क्या है क्वेश्चन, ए ट्रक रन 476 किलोमीटर ऑन 56 लीटर डीजल। अब आप सेकंड पार्ट का जो सेंटेंस है वो रीड करेंगे। हाउ मच डीजल विल इट नीड टू कवर 408 किलोमीटर। आपको क्या फाइंड करना है,
हाउ मच लीटर ऑफ डीजल, आपको लीटर वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो लीटर वाली वैल्यू राइट साइड पे लेंगे और किलोमीटर वाली लेफ्ट पे। तो किलोमीटर वाली लेफ्ट पे लेने के लिए फर्स्ट सेंटेंस आप एज इट इज लिखेंगे जैसा बुक में लिखा है आपके, ए ट्रक रन्स 476 किलोमीटर ऑन इक्वल टू में लिखेंगे 56 लीटर डीजल। 476 किलोमीटर जाना है तो इतने लीटर डीजल लगेगा। ए ट्रक रन्स 1 किलोमीटर ऑन, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी इसलिए ऑयल भी ज़्यादा लगा। अब डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती, तो उसको ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं चाहिए। ऑयल क्या चाहिए, बहुत कम चाहिए। कम के लिए क्या करेंगे, इस 56 को डिवाइड कर देंगे, जोन सी वैल्यू को हमने 1 बनाया है। 1 किसकी जगह लिया, 476, तो 476 से डिवाइड करेंगे, इनको कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, दोबारा कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 7 से कट करते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर आ रहा है 2/17 और राइट हैंड पे चल क्या रहा है, लीटर डीजल चल रहा है, तो आप यहाँ भी लिखेंगे लीटर ऑफ डीजल। अब लेफ्ट हैंड पे 1 किलोमीटर की जगह आपको कितने किलोमीटर बोला है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला है 408 किलोमीटर जाने के लिए कितना ऑयल चाहिए, तो आप लिखेंगे ए ट्रक रन्स ऑन 408 किलोमीटर, ए ट्रक रन्स 408 किलोमीटर ऑन। तो लास्ट टाइम 1 किलोमीटर जाना था तो ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए था, बट अब बहुत दूर जाना है 408 किलोमीटर, तो ऑयल भी ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 2/17 को मल्टीप्लाई करेंगे 408 से और इनको कट करेंगे, 17 2 जा 34, 17 4 जा 68 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24 2 जा 48 और राइट हैंड पे क्या चल रहा है, लीटर डीजल, तो आप यहाँ लिखेंगे लीटर ऑफ डीजल। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया पार्ट नंबर 2 का। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन, a camp of 1000 soldiers has food for 180 days. If 600 more soldiers join the camp after 20 days, how long will the remaining food last? So what we have to find, how long will the remaining food last? What is the meaning of this sentence? इसका मीनिंग क्या है, बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, कितने डेज फाइंड करने हैं, डेज फाइंड करना है, तो राइट हैंड पे आप डेज लेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे, ए कैंप ऑफ 1000 soldiers has food for how many days, 180 days। तो कैंप है, उस कैंप में काफ़ी सारे सोल्जर्स हैं, कितने सोल्जर्स हैं, 1000 सोल्जर्स, और उनके पास जो फूड है वो कितने डेज का फूड है, 180 डेज का। 600 मोर सोल्जर ज्वाइन द कैंप आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद कुछ सोल्जर्स और आ जाते हैं। तो 20 दिन बाद आते हैं, तो 20 दिन बाद आने का मतलब है 20 दिन जो फूड कंज्यूम किया है वो कितने सोल्जर्स ने करा है, इन्हीं 1000 सोल्जर्स ने 20 दिन का फूड क्या कर लिया है, खा लिया है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आफ्टर कितने डेज बोले इन्होंने, आफ्टर 20 डेज। तो आपको एक हेडिंग डालनी है आफ्टर 20 डेज। अगर 20 डेज की बात करनी है तो आपको 20 दिन क्या कर देना है, खाना कम कर देना है। पहले 180 डेज का खाना था, अब कितने दिन का रह गया है, 160 डेज का। तो आप यही सेंटेंस लिखेंगे, ए कैंप ऑफ 1000 soldiers has remaining food for, क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का, कैंप जो 1000 सोल्जर्स का है उनके पास बचा हुआ फूड कितने डेज का है, 180 माइनस 20, 160 डेज का फूड अभी बचा हुआ है। और वो कितने सोल्जर्स का है, वो 1000 सोल्जर्स का है। अगर 1000 सोल्जर्स की जगह सिर्फ एक सोल्जर को दें वो सारा फूड बचा हुआ, एक कैंप
ऑफ वन सोल्जर हैज रिमेनिंग फूड फॉर, अगर वही रिमेनिंग फूड आप 1000 सोल्जर्स के लिए ना रखो, सिर्फ एक सोल्जर के लिए रखो, तो एक अकेला सोल्जर वही बचा हुआ खाना जो कि 160 डेज तक चलना था, वो तो तब चलता 160 डेज जब कितने सोल्जर्स होते हैं 1000। अब तो एक ही सोल्जर है, तो एक सोल्जर तो काफ़ी एक साल तक खा सकता है वो बचा हुआ फूड। तो 160 डेज नहीं, बहुत सारे डेज तक वो अपना बचा हुआ फूड क्या कर सकता है, स्टॉक में रख सकता है। तो आपको डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि अकेला सोल्जर ज़्यादा खाना नहीं खा सकता, इसलिए डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 160 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो इतने डेज तक एक अकेला सोल्जर वो बचा हुआ फूड क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था 20 दिन बाद होता क्या है, 20 दिन बाद ना तो 1000 सोल्जर रहते हैं, 20 दिन बाद ना एक सोल्जर रहता है, 20 दिन बाद 600 और आ जाते हैं, पहले से ही 1000 थे, अब 600 और आ गए, तो टोटल सोल्जर कितने हो जाते हैं 1600। तो अब जो आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू, आपको किसकी कैलकुलेट करनी है, ए कैंप ऑफ 1600 soldiers has food for, कौन सा फूड, रिमेनिंग फूड, यहाँ पे रिमेनिंग भी लिखेंगे। तो बचा हुआ फूड एक 1000 सोल्जर थे तो 160 डेज तक चल रहा था, अगर वही बचा हुआ फूड एक सोल्जर को दे दें तो वो तो बहुत दिन चला सकता है, तो दिन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वही बचा हुआ फूड हम एक सोल्जर को ना दें, 1600 सोल्जर को दें, तो सोल्जर तो बढ़ गए, तो एक सोल्जर की जगह अब खाने वाले लोग कितने हैं 1600, तो फूड जो है जल्दी फिनिश होगा, यानी डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कम के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड, तो 160 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय दिस 1600 वैल्यू, लास्ट 2 0 कट करेंगे, 16 10 जा, तो आपका आ गया 100 डेज, यानी कि 1600 सोल्जर्स वो बचा हुआ फूड कितने दिन तक यूज करेंगे, 100 डेज तक यूज करेंगे। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, वो जो बचा हुआ फूड है वो कितने दिन चलेगा, तो कितने दिन चलेगा, 100 डेज चलेगा। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, 12 लेबर्स अर्न 12,240 रुपीज इन 12 डेज। तो आपको यहाँ क्या दिया है, 12 लेबर्स अर्न करते हैं इतनी मनी 12 दिन में। आगे जाके क्या बोला है, आपको सबसे पहले वही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। क्या करना है, पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कौन सी चीज़ डबल है, 2 टाइम्स कौन कौन सी चीज़ दी है। एक तो रुपीज़ 2 टाइम्स दिया है और डेज 2 टाइम्स दिया है, तो डेज और रुपीज़ आप लेफ्ट हैंड पे लोगे, तो लेफ्ट हैंड पे आपको क्या लेना है, डेज और रुपीज़। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8 में रुपीज 12,240 is earned in 12 days by how many laborers, 12 laborers। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, this much money is earned in 12 days by this much laborers। okay, now rupees 12,240 is earned in 1 day by, अब 12,240 रुपए, 12,240 रुपीज 12 डेज में अर्न करने थे, तो इतने लेबर्स को मिलकर कमाने पड़े। अब इतनी ही मनी अगर एक ही डेज में अगर हम कहें कि अर्न करके लाओ, तो 12 लेबर्स नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 12 लेबर्स तो 12 दिन में इकट्ठे कर सकते हैं इतने रुपए, लेकिन अगर एक ही दिन में इतनी मनी इकट्ठी करनी है तो 12 लेबर्स के बस की बात नहीं है, ज़्यादा लेबर्स होने चाहिए। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 12 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, आपने जिसको 1 बनाया है, 1 किसको बनाया था, इस 12 को 1 बनाया था, तो 12 से मल्टीप्लाई होगी। अब रुपीज को भी चेंज करो, अगर रुपीज इतनी ज्यादा ना करके सिर्फ 1 रुपये कर दे, 1 रुपीज, अगर 1 रुपी अर्न करने हो कितने डे में, 1 डे में, तो 1 रुपी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, 1 रुपी इज वेरी लेस वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो 1 डे में 1 रुपी अर्न करने हैं तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है,
ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, कम लेबर की ज़रूरत है, क्योंकि मनी इतनी ज़्यादा नहीं है, एनीबडी कैन अर्न। तो लेबर क्या करने पड़ेंगे, कम के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 12 इंटू 12 डिवाइड, अब किस चीज़ से डिवाइड करनी है, आपने किसको 1 बनाया, 12,240 को, तो 12,240 से डिवाइड करो। अब इन्हें कट करते हैं, 12 1 जा 12। नाउ बोथ द वैल्यूज वी हैव टू टेक 2 एज वेल एज 4, तो 0 लगाएंगे। 12 2 जा 24, 0, 12 1 जा 12, इसको भी कट करते हैं। 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, रिमाइंडर विल बी 6, 12 5 जा 60। तो आंसर आया है 1/85। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी लेबर्स कैन अर्न 6,800 रुपीज इन 8 डेज। अब आपको क्या कहा है, आपको अर्न कितनी मनी करनी है, 6,800 रुपीज। तो आप 1 रुपीज को चेंज करके इस बार कितने लेंगे, 6,800 रुपीज लेंगे। एक स्टेप में एक ही वैल्यू लेनी होती है, तो 1 रुपीज को हटाकर 6,800 रुपीज लिया, बट डे हम वही रखेंगे अभी 1 डे। 1 स्टेप में 1 वर्क वी हैव टू डू। तो इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रुपीज ले रहे हैं, तो डे वही लेंगे जो था। तो 1 रुपी अर्न करने थे 1 डे में, तो बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अर्न करने 6,800 रुपीज़, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पिछली बार थे 1 रुपी, अब तो बड़ी वैल्यू है। तो ज़्यादा मनी अर्न करने के लिए आपको लेबर भी ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 1/85 जो आया था उसकी आप मल्टीप्लाई करो किससे, जो वैल्यू आपने यहाँ इस सेंटेंस में ली थी 6,800 रुपीज़, इन्हें आप कट करो। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 0। अब और दोबारा कट कर सकते हो, ये 17 के टेबल से कट जाएगा 8 टाइम्स, 17 के टेबल से 8 टाइम्स कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1 डे की जगह आपको कितने डे बोले हैं क्वेश्चन में, वो लेने हैं। क्वेश्चन में बोला था हाउ मैनी लेबर्स कैन अर्न 6,800 रुपीज इन 8 डेज। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 6,800 रुपीज अगर एक दिन में अर्न करने हैं तो इतने लेबर की जरूरत पड़ेगी। कितने लेबर की, 80। तो बहुत सारे लेबर हैं, क्योंकि एक ही डे में इतनी बड़ी रकम अर्न करनी है, तो 1 डे तो कोई ज़्यादा समय नहीं होता, तो ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि 6,800 रुपीज़ कितने डे में अर्न करने को कहा है, 8 डेज में, तो अब आपके पास काफ़ी टाइम है अर्न करने के लिए। इन द प्रीवियस स्टेप ओनली 1 डे वाज देयर, सिर्फ एक ही दिन में अर्न करने थे, तो इतनी जल्दी इतनी सारे पैसे अर्न करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। अब पैसे तो उतनी ही है, मनी उतनी ही है, लेकिन हमें समय ज़्यादा मिल गया अर्न करने के लिए, तो फिर हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेबर्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम अर्न करने के लिए काफ़ी है। पिछली बार 1 डे था, इस बार 8 डेज है। पिछली बार 1 था, इस बार 8 डेज। तो आप नंबर ऑफ लेबर कम कर दोगे। कम करने के लिए क्या करेंगे, जो 80 आया था कम करने के लिए डिवाइड करेंगे। किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू इस स्टेप में हमने ली है। 1 को चेंज करके 8 लिया है, तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो कितने लेबर चाहिए, 10 लेबर चाहिए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। So now rest of the questions I will explain you in the next video. In case if you are having any doubt, then you can put the comment in the comment box. I will explain you in the next video.